हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स। ठीक है, टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एग्जांपल करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार सिर्फ बुक से रिवाइज किया था, बुक से समझा था। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें कंडीशंस है कि जो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, इसमें x है एंड ए बी सी। ए बी सी जो है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी इसमें एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सारे रियल नंबर। ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है कि जो ए है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर यदि ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह करके ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसीलिए हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए अब क्या करते थे, देखिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, तो हम एक्स का मान, एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल लेते थे। ठीक है, या मिडिल टर्म स्प्लिट विधि, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, उससे निकालते थे। ठीक है ना। अब अपने को क्या दे रखा है, इस एक्सरसाइज में अपने को एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, जिससे हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला आपको दे रखा है कि इस तरीके से जो रूट्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू रखनी है, और ए बी सी की वैल्यू आपको क्या करना है, साइन के साथ रखनी है, विथ साइन रखनी है। यदि 2 दिया हो तो 2 लिखना है, और -2 दिया है तो -2 रखना है आपको। इस तरीके से मैंने सिर्फ ये एग्जांपल समझाने के लिए है। बाकी ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और उसमें पुट कर देनी है। तो उससे क्या होगा, आपको जो उसके रूट्स हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, और रूट्स क्या है, 2 आएंगे, और ये एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में इसका यूज नहीं करना है। आपको इसमें टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है आपको। रूट भी अगर निकालने के लिए वो बोलता है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको टॉपिक आपका यही है कि नेचर ऑफ रूट, आपको नेचर पता करना है कि किस तरीके का उसका नेचर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो फॉर्मूला है उसमें से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट उठाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम डी से डिनोट करते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, और डी, इसको डी से डिनोट करते हैं, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हम क्या करेंगे, रूट्स के नेचर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आपको है, फर्स्ट कंडीशन है यदि डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव टर्म्स। देखिए, ये एक, यहाँ बता देती हूँ आपको, ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ये देखिए नंबर लाइन होती है, जहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ पे सब पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से। और यदि इधर चलते हैं तो ये आता है -1 -2 -3। ठीक है, तो आप देखिए इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं, एबीसी की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वो ग्रेटर देन 0 आती है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो आपके जो मूल होंगे वो 2 तो होंगे ही, साथ में वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और रियल रूट होंगे। ये आपको डिफाइन करके दिखाना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है
तो आपको क्या करना है, टू डिस्टिनेक्ट रियल रूट्स, दो जो है अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। दूसरा आपका केस आता है कि यदि डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट BAC, यदि वो जीरो के बराबर आता है, यदि वो जीरो हो जाता है तो आपके क्या होंगे, टू तो होंगे ही, फिर उसके बाद ये इक्वल आएंगे और क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। देखिए देखिए दो तो आपके रूट्स होंगे ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसमें दो रूट निकलेंगे, ठीक है, और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल रूट होंगे। देखिए आपको जीरो, इसको अगर यदि वो जीरो के बराबर आ जाता है, ठीक है। तीसरा आपके पास कंडीशन है डी जो है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, ABC में वैल्यू रखते हैं, यदि वो लेस देन जीरो आता है, यदि वो नेगेटिव में चला जाता है, ये देखिए नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाता है, लेस देन जीरो आ जाता है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट, कोई रियल रूट उसका नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि भाई रियल रूट नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे लेस देन जीरो आ जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले को आप दोबारा देखिए, यदि ये जो पार्ट है इसका, मैं आपको थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ, ये जो पार्ट है इसका, यदि ये नेगेटिव आता है, और नेगेटिव का कोई क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसका स्क्वायर भी तो करना है ना हमें, तो वो स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, और वो कोई रियल नंबर नहीं होता, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो हम नेक्स्ट जो अगली क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको भी निकालते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है कि ऐसा कोई रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एक तो, और हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, आपको नेचर का रूट भी, सॉरी रूट्स का नेचर भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो आप राइट कर लेंगे, ठीक है। उसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसको आपको रफ में लिखना है, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या निकालना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, तो A यहाँ है 2, B यहाँ पर है -4, देखिए आपको मैंने बोला था साइन के साथ ही आपको लेना है, C एक कांस्टेंट टर्म है जो कि 3 है, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट को D से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। बी हमारे पास है माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 ए की जगह 2 और सी की जगह 3, ठीक है। अब इसको सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे, -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्लस का 16 आएगा, ठीक है। और 4 होता है 2 8, 8 होता है ये 24, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 के माइनस का 8, ठीक है। और ये तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो देखिए -8 को आप देखेंगे कि ये क्या है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो के साथ आपको भी पता है, कंडीशन बताई थी कि इसमें क्या होगा, नो रियल रूट, ठीक है। आगे आपको समझ में, ये इसका आंसर आपको निकालना है, दो ही आपको आंसर निकालने थे, एक तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, ऊपर से नेचर निकालना था आपको, तो नेचर आपने निकाल लिया है, ये देखिए रियल रूट। अब देखिए इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ कि यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसमें क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट्स होंगे, तो आपको यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज लिखनी है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अगर यदि ये जीरो के बराबर हो जाता था तो इक्वल रियल रूट्स आपको लिखने हैं, टू इक्वल रूट्स आपको लिखने हैं, तो ये इस तरीके से आपको सिर्फ इसमें क्या है, नेचर बताना है, ठीक है। सिर्फ नेचर का ही इसमें पूरी एक्सरसाइज में एक्सप्लेनेशन है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए, और किससे निकालते हैं नेचर ऑफ रूट, हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, जिसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक
एक्सप्लेनेशन इसका यही है। ठीक है, आप आगे के क्वेश्चन खुद करके देखिए, अगर नहीं होते हैं तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, आगे के क्वेश्चन, आगे के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।